गुर्बत और अफलास कैसे कैसे गुल खिलाता है, इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जो इस बहरान से गुजरते हैं। शदीद गुर्बत में किसी के आगे हाथ न फैलाना भी बड़े दिल जिगर का काम होता है। पाकपतन के मजदूर ने शादी तो कर ली थी, लेकिन 2 बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना उसके बस की बात नहीं थी। सिवाय एक दोस्त के वो किसी से अपना दुख भी बयान नहीं कर सकता था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। रमजान घर से मजदूरी के लिए दबे पांव निकल ही रहा था कि उसकी बीवी ने उसे टोक दिया। ये क्या, सुबह होते ही तुम निकल खड़े हुए बाहर जाने के लिए? क्या मतलब? कहना क्या जाती हो तुम? अय्याशी करने जाता हूँ मैं? मुझे क्या पता कि तुम काम पर जा रहे हो, और जो लोग ना काम काज पे जाते हैं ना वो अपने बीवी बच्चों पे खर्च भी करते हैं। लेकिन भाई तुम्हें इस बात की क्या परवाह, यहाँ पे तो फाके चल रहे हैं। ना शुक्री औरत, अभी तो घर में राशन डाला था मैंने। तो क्या सारी जिंदगी चलेगा वो राशन? कब का खत्म हो गया है। घर में तुम रहो ना तो तुम्हें पता चले, ऊपर से आटा भी नहीं है। अच्छा, सुन लिया मैंने। अभी बाबू भाई की दुकान बंद होगी, खुल जाए तो ले आना, उधार चलता है मेरा। तुम तो बस रहने ही दो, लगता है मुझे ये सब खुद करना पड़ेगा और अपने आप को बेचना पड़ेगा। अजीब औरत है, जितना भी पैसा ला कर रखो इसके हाथ में, ना शुक्रापन नहीं जाता इसका। क्या कहा? दोबारा तो कहना जरा। कुछ नहीं कहा मैंने, जाओ अंदर बच्चों को संभालो। रमजान मुंह में कुछ बड़बड़ाता हुआ घर से बाहर निकल गया और बीवी भी झुंझला के पलटी तो एक छोटा बच्चा माँ से खाना मांग रहा था। अम्मा अंडा दे दो। नहीं है अंडा वंडा, और ये चीजें ना तुम अपने बाप से मांगा करो, समझे तुम? और ये बताओ, तुम्हारे ये क्या हर वक्त फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहता है? जाओ वहां जाकर बैठो। अच्छा मत रो तुम, जाओ फेस साफ करो अपना जाकर, मैं भी अंडा बनाकर लेकर आती हूँ, ठीक है? रमजान और आमिना की 7 साल पहले शादी हुई थी। 2 बच्चे थे। रमजान यौमिया मजदूरी करता था। शदीद गुर्बत की वजह से मियाँ बीवी में हमेशा अनबन रहती थी और रमजान की बीवी शौहर से जान छुड़ाने के बारे में सोचा करती थी, लेकिन ये सोचकर रुक जाती कि अब उसे कौन कबूल करेगा। रमजान क्यारी में खुरपी लेकर जमीन खोद रहा था और बीज लगा रहा था। साथ ही उसका दोस्त भी उसके साथ बैठा हुआ था। अस्सलाम वालेकुम रमजान भाई। अरे वालेकुम सलाम जवार, क्या हाल है? कैसे हैं? आज कुछ परेशान से लग रहे हो भाई। अरे यार बस शादी करके फंस गया हूँ मैं। सुबह से शाम तक यहाँ जक मारो, कमाई बीवी के हाथ में दो, और फिर भी मुंह सीधा नहीं होता। हर वक्त लड़ाई यार, मैं तो परेशान हो गया हूँ। अरे बाबा ये तो मामूल की बात है, मेरे घर पर भी भाई और भाभी इसी तरह लड़ते रहते हैं। ये तो घर घर की कहानी है यार। मैं इसको समझाता रहता हूँ कि सब्र शुक्र किया कर, 2 वक्त की रोटी तो मिल रही है ना, लेकिन कहती है कि सिर्फ रोटी से काम नहीं चलता, और भी कुछ चाहिए जिंदगी के लिए। तो भाई ठीक ही तो कह रही है भाभी। लगता है कि तू प्यार नहीं करता भाभी से। अबे वो एक चुड़ैल है, हर वक्त बक करती रहती है, कौन करेगा प्यार उससे? तू रहने दे, एक काम कर, किसी दिन मुझे ले चल, मैं समझा दूंगा भाभी को। अबे तू भी कोशिश करके देख ले, और हाँ सर दर्द की गोली खा कर आना, वरना वो तेरा दिमाग भी खा जाएगी। तू रहने दे भाई, एक काम कर, मैं चलता हूँ, वो घर लकड़ियाँ भी लेके जानी है, मिलते हैं फिर बाद में। ठीक है। रमजान ने एक दिन अपने दोस्त को अपनी बीवी से मिलवा दिया था, लेकिन दोस्त उसे कुछ न समझा सका। अलबत्ता खुद बहुत कुछ समझकर लौटकर वापस आ गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रमजान, जो अपनी बीवी के साथ बैठा बातें कर रहा था, अपनी जगह से उठा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। कौन है? अरे वो मैंने कहा था ना तुम्हें कि मेरा दोस्त आने वाला है, वो ही है। तुम ऐसा करो, चाय चढ़ा दो। वाह भाई वाह, न दाल न दलिया, और साहब को लगा है अपनी मेहमान नवाजी करने का। ज्यादा बकबक मत किया करो, जो कहा है वो करो तुम। हाँ तो जा रही हूँ ना अंदर। रमजान की बीवी मुंह बनाती हुई अंदर चली गई और रमजान दरवाजे पर पहुंच गया। अरे आओ। अरे जवार कैसा है?
अरे बाहर ही बैठते हैं, पता नहीं भाभी को अच्छा लगे। अंदर आ जा यार, छोड़ बाहर को, अंदर आ। अरे आजा बैठ 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 बैठ। कमरा तो साफ सुथरा है यार। हाँ, कभी कभी बेगम साहबा का मूड अच्छा हो जाता है ना, तो ऐसे करामात हो ही जाती है। चल बेबस कर। हाँ आमना, चाय ले आओ भाई, चाय ले आओ। अच्छा अभी ला रही हूँ। अबे रहने दे यार, क्यों भाभी को तंग कर रखा वहाँ? अबे तंग क्या करना है, इस जैसी टेढ़ी औरत तूने कभी जिंदगी में नहीं देखी होगी। वो दोनों गपशप करते रहे। इसी दौरान रमजान की बीवी दुपट्टा सर पर लिए सिमटी सिमटाई चाय लेकर आ गई और चाय एक तरफ रख कर जाने लगी। चाय आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। खामखा तकल्लुफ किया आपने। भाई मैंने कहा था ना, मेरा एक ही दोस्त है जवार, वो यही है। अच्छा माशाल्लाह, बहुत खुशी हुई भाई आपसे मिलकर। अच्छा सुनिए, आप लोग चाय पीजिए, मुझे थोड़ा सा रूम में काम है तो मैं जाके वो निपटा लेती हूँ। ठीक है ठीक। हाँ हाँ प्लीज़। अच्छा सुने भाभी, मैं रमज़ान भाई से यही कह रहा था कि माशाल्लाह भाभी काफ़ी सलीकेमंद लग रही हैं, घर माशाल्लाह साफ़ सुथरा रखा हुआ है। अच्छा, यहाँ तो हमारी कोई कदर ही नहीं करता है। देख भाई, मैंने क्या कहा था, तेरी भाभी दुनिया की निराली औरत है। वो तो मैं हूँ। अरे यार आप लोग तो लड़ने लगे मेरी वजह से, सॉरी। अरे नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो हम दोनों का रोज़ का मामूल है। अच्छा आप चाय तो पीजिए, ठंडी हो रही है। अच्छा तुम जाओ, अपना काम करो, इसकी तो आदत है यार, कुछ भी बोलता रहता है। जाओ तुम। वाह मज़ा आ गया, अच्छी चाय है। तारीफ कर ले भाई, अपना कुर्ता भी देख ले, देख चाय गिर रही है सारी। पानी ला, पानी ला, पानी कहाँ है, दाग पड़ जाएगा। जवार ने खुद पानी का गिलास उठाया और कपड़ों पर पानी टपकाकर अपना दाग साफ करने की कोशिश की। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जवार की अभी शादी नहीं हुई थी। वो दिल ही दिल में दोस्त की बीवी को पसंद करने लगा था और उससे दोस्ती के बहाने तलाश करने लगा था। एक दिन इत्तेफाक से ड्रामाई अंदाज में जवार को आमना का फ़ोन नंबर मिल गया। नहीं यार, तो बात यहाँ तक पहुँची कैसे? बस यार दिमाग की खराबी, लड़ झगड़ कर अपनी माँ के घर चली गई। अब बार बार फ़ोन कर रहा हूँ लेकिन फ़ोन ही नहीं उठा रही। एक काम कर, मेरे सामने मिला। यार बैलेंस नहीं है। ये ले, मेरे नंबर से कॉल कर। रमजान ने दोस्त के फ़ोन से कॉल मिलाई तो उसकी बीवी ने फ़ोन उठा लिया। लग गई यार, मैं थोड़ा इस तरफ होके बात कर लूँ, तू थोड़ा खड़ा हो जाना। अरे तू मेरे सामने कर ले भाई, पर है थोड़ी। अरे मियाँ बीवी की बातें होती हैं ना यार, समझा करना। हेलो। हाँ। रमजान एक तरफ होकर बात करता रहा और इस दौरान जवार चहलकदमी करता रहा और कभी चलते चलते किसी दरख्त का पत्ता तोड़ लेता। कुछ देर बाद रमजान ने फ़ोन वापस कर दिया। अच्छा हाँ ठीक है ठीक, फिर आ जाना तुम। हाँ मैं कर दूंगा, मैं मेकअप का भी हिसाब किताब कर दूंगा, ठीक है। हाँ भाई आ जा, ये ले। क्या हुआ, ओसा गम हुआ अभी का? बड़ी ड्रामेबाज औरत है यार, वो मान गई, आ रही है घर पर। चलो शुक्र है कि मान गई। लेकिन यार एक फरमाइश रखी है उसने। हो गया? मेकअप लाकर देना है उसको। तो इसमें क्या है, लेके जाना। हाँ लेकर तो जाना पड़ेगा। 1000 रुपये है तेरे पास? हाँ हाँ है यार, क्यों नहीं। ये ले, और चाहिए तो बताना। हाँ बता दूंगा। ठीक है फिर मैं चलता हूँ, तेरी भाभी इंतज़ार कर रही होगी, मैं उसको लेने जाना है ना। हाँ सही है। जवार की दिली मुराद पूरी हो गई थी। दोस्त की बीवी का नंबर उसके पास आ गया था।
अब वो बहाने से कॉल कर लेता था और फिर ये सिलसिला चल पड़ा और दोनों की मुलाकातें भी होने लगीं। एक दिन रमजान काम से लौटा तो अपने दोस्त को अपने घर में देखकर हैरान रह गया। दरवाजे पर दस्तक हुई तो रमजान की बीवी, जो जब्बार के साथ बैठी गपशप कर रही थी, भागकर अंदर चली गई। मुझे लगता है रमजान आ गया है। अच्छा सुनो, तुम ऐसे करना, दरवाजा खोलना उसको, लेकिन ये नहीं बताना कि तुम काफी देर से आए हो। मैं अंदर जाती हूँ, लेकिन उसको तुम ये कहना कि बस तुम अभी अभी आए और भाभी ने तुम्हें जबरदस्ती बिठा लिया है, ठीक है? जब्बार ने दरवाजा खोला तो अपने दोस्त को देखकर हैरान रह गया। अरे रमजान, अबे तू यहाँ कैसे? क्या कर रहा हूँ? तेरा इंतजार ही कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो अबे मैंने सोचा तू घर पर होगा तो चला आया, बाकी तू था नहीं तो भाभी ने जबरदस्ती बिठा लिया कि चाय पी कर ही जाना। अच्छा आमना, मैं आ गया हूँ। जी अच्छा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, ये बहुत बड़ा मुफ्ता है, हम बाहर ही जा रहे हैं। चल भाई बाहर बैठते हैं। चले। रमजान बहाने से दोस्त को बाहर ले गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो दोस्त को कैसे मना करे कि उसकी गैर मौजूदगी में ना आया करे। यार भाभी बहुत अच्छी है यार, जबरदस्ती मुझे अंदर बिठा दिया कि तुम्हारा इंतजार करूं। हाँ यार वो है ही ऐसी, लेकिन तू जब भी आया कर ना मुझे फ़ोन करके आया कर। मैं हूँ ना हूँ तुझे मैं बता दूंगा फ़ोन पे कि मैं घर पे हूँ या नहीं हूँ। खामखा ज़हमत होती है यार तुझे। लगता है कि मेरा घर पर आना तुझे अच्छा नहीं लगा। हाँ अरे नहीं यार, सो बिस्मिल्लाह, तेरा ही घर है यार, जब दिल करे आ तू। लेकिन तुझे तो पता है घूमे हुए दिमाग की औरत है वो, तुझे कुछ बोल दे, तेरी बेइज्जती कर दे खामखा यार। भाई मुझे तो तू घूमा हुआ लग रहा है। अच्छा सुन, मैं इसलिए आया था कि मैंने एक बड़े ज़िम्मेदार से बात कर ली है, तू कल जा उससे मिल, इंशाल्लाह अच्छी तनख्वाह मिलेगी। यार ये तो अच्छा हो गया यार, बहुत अच्छा काम हो जाएगा अगर ऐसा हो गया तो। तू ऐसा करना, कल सुबह आ जा घर पे मेरे, तो दोनों साथ ही चलते हैं, ठीक है? चल ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़, कल मिलते हैं। रमजान को अपनी बीवी और दोस्त के दरमियान ताल्लुकात का न सिर्फ शक हो गया था, बल्कि उसने एक दिन कुछ देख भी लिया था जिस पर रमजान ने बीवी को बुरा भला कहा था। आमना को भी अंदाजा हो गया था कि ये खेल ज्यादा देर नहीं चलेगा। उसने फैसला कर लिया था कि वो शौहर से जान छुड़ाकर जवार से शादी कर लेगी। शब्बीर ने देखा कि जब्बार और आमना किसी अजनबी मकाम पर इंतहाई परेशानी के आलम में राजो न्यास कर रहे थे, जैसे कोई मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक मुबैना तौर पर आमना ने अपने आशना के साथ मिलकर शौहर को कत्ल कर दिया था, जिसके बाद दोनों फरार हो गए। पुलिस को 15 पे एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि मोहम्मद रमजान नामी शख्स को नामालूम अफराद छुरियों के वार से कत्ल कर दिया है। तो चूंकि डेड बॉडी कमरे में पड़ी थी, तो जब उसकी बीवी से क्वेश्चन किया गया कि ये बैर 3 चारपाई थी, एक पे उसकी बीवी सोई हुई थी, एक खाली थी जिस पे मकतूल सोया हुआ था, एक पे बच्चे थे। तो जब उससे क्वेश्चन किया गया कि ये अंदर कैसे डेड बॉडी आई है, तो उसके जो हालात और वाक़यात थे वो थोड़े से ना क्वेश्चन जो थे ना, जवाब आंसर जो उसने दिए वो मशकूक थे। इसके इसी दौरान जब गिरदो नवा से हमें पुलिस की जैसे इन्वेस्टिगेशन होती है, तो पता चला कि इसके जो आमना बीबी है, इसके जवार हुसैन से कोई नाजायज़ ताल्लुकात भी थे, और मकतूल इसको कहे बगाए इस बात पे नाराज़गी और लड़ाई झगड़ा इनका होता था। तुम जवार हुसैन को भी हमने हिरासत में ले लिया, आमना बीबी को भी ले लिया, तो विद इन नो टाइम उन्होंने इकबाल जुर्म कर लिया कि हमने ही मारा है, तो उन्होंने मिल के मारा है, और आले कत्ल भी बरामद हो गया, और अभी वो जुडिशल हो चुके हैं, और तफ्तीश को अंतहाई बरीक बीनी के साथ एसपी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में मुकम्मल किया गया है, ताकि मुल्ज़मान को किसी भी किस्म का कोई फ़ायदा न पहुँचे, और प्रोसिक्यूशन से मिल के उसको कैफरे की तक इंशाल्लाह पहुँचाया जाए। मेरा भाई रमजान, मोहम्मद रमजान कत्ल होया जी, तो इन्होंने आमना और जरान इन कातल सन जी होंगे। 8:30 बजे बैठ के चाह पीती है जी, उन्हें नशे की गोलियां मेरी भाभी ने मिलाइया गई जी,
9:30-10 ਵਜੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ ਪੈਰ ਫੜੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਛੁਰੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਜੀ। ਗਲਾ ਸਹੀ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਦਾ ਟੱਕਾ ਮਾਰਿਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ। DPO ਸਾਹਿਬ, SHO ਸਾਹਿਬ, DSP ਸਾਹਿਬ ਰਾਤੀ 3:30 ਵਜੇ ਤੇ मौके पे मौजूद सन जी। उन्होंने आके गिरफ्तार कर लिया बंदे ने जी। रमज़ान के कत्ल का मुकदमा उसके भाई की मुद्दईयत में दर्ज हुआ और जब तफ्तीश हुई तो रमज़ान की बीवी ने इकरार जुर्म कर लिया और उसकी निशानदही पर उसका आशिक और आशना जव्वार भी पकड़ा गया। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते नई कहानियों के साथ फिर हाजिर होंगे, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 02135803820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेसवे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज़, शब्बीर तो देखेगा।